कैसे करवाते हैं आप? निराकार प्रभु परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे सामने ही। जैसे आप नाम जब से समाधि की तरफ जाएंगे, अपने आप ही हमारा ध्यान ऊपर उठेगा और मुख ऐसे चला जाएगा। क्या है 10वां द्वार क्या है, जैसे आपने कई बार बताया? 10वां द्वार जो है वो हमारे ये 9 दरवाजों से ऊपर, ये जहाँ से हमारा मस्तिष्क शुरू होता है ना, इसके नीचे प्रकाश का घर है। किरत करने का सिंपल मतलब क्या है? अगर आप सिर्फ यही सोचते हो कि मैंने सिर्फ अपना परिवार पालना है, सिर्फ अच्छे काम करने हैं, दुनियावी किरत करनी है, तो आपके जीवन और पशु पंछियों के जीवन में कोई फर्क नहीं। कृपान कौन रख सकता है? कृपान रखने के लिए पहले जैसे संतों को सिपाही बनाया था, हर एक को कृपान, शस्त्र और ककार नहीं दिए थे। जैसे मैंने दुमाला लगाया, दुमाला बोलते हैं, तो इसमें जैसे पुराने में शस्त्र रखते थे, तो बहुत सारे छोटे शस्त्र थे, वो दुमाले के अंदर रखे जाते थे। टेलीपैथी क्या होती है? ये संतों साधुओं के मोबाइल नेटवर्क होते हैं। क्या गुरु नानक देव जी के पास थी टेलीपैथी पावर? बाबा दीप सिंह जी कैसे योद्धे शुरू हुए हैं कि मैदान जंग में वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते तो उनके शीश के ऊपर कृपाण चल गई, शीश उनका नीचे गिर गया, तो उनको हुक्म हुआ कि अभी शरीर नहीं छोड़ना, तो उन्होंने एक हाथ से शीश उठा लिया, एक हाथ से कृपाण उठा ली। कलयुग में ही नाम जप होता है। पहले 3 युगों का हम इतिहास पढ़ते हैं तो उनमें कर्म कांड, दान, पुण्य ये किया जाता है। जो नाम जप करेगा, जो नादी हो जाएगा, जो दूसरे धर्म में वो बचेगा, नहीं तो फिर पाप पुण्य को तो कोई देखता ही नहीं। तो ये बेसिकली इस बात में हमने ये सीखा कि जिस तरह से मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क होता है वो दिखाई नहीं देता, वो इतना सटल एनर्जी है, इतना सटल एक वायरिंग है वो, कि वो दिखाई नहीं देती। जो नेटवर्क होता है, जो वाईफाई होता है, जो टावर होता है, रेंज होती है, वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही इंसान का ऑरा भी होता है जो इतना सटल है, कुछ ही खास अनुभवी और साधक लोगों को ही वो दिखाई देता है और महसूस होता है। लेकिन महसूस तो चलो काफ़ी दुनिया को हो जाता है। तो वो वही एनर्जी है, वो ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हमारे अंदर की जो सूक्ष्म एनर्जी है, सटल बॉडीज़ हैं, वो हमको अपने ही कटे हुए ऑर्गन से भी एक कनेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उस हाई जोन का होना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप ट्रिग्नोमेट्री या कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप 4th क्लास में 5th क्लास में सॉल्व कर लोगे नेचुरली। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो आप तो अलग बात है, वो अलग बात है। नेचुरली नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें वो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो पॉसिबल हैं, तो ह्यूमन के अंदर भी खुद एक पॉसिबिलिटी है जिससे वो टेलीपैथी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। तो दैट्स ऑल।